विद्वान बन गया और सानिध्य में रह के, तो निश्चित रूप से मुकेश जी इसके साक्षात उदाहरण है कि अपनी शिक्षा के साथ और अपने व्यवसाय के साथ कैसे आज सिद्धांतों में आपने अपना गहन स्वाध्याय करके और स्वयं को निखारा है। आदरणीय मुकेश जी। अंधं तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो यौ विद्यायामृता। ॐ विद्यां च यस्तद्वेदो भयगुं सः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यायामृतमश्नुते। आज के इस साप्ताहिक सत्संग में विशेष अवसर पर उपस्थित हम सभी के गुरु, हम सभी के आचार्य पूज्य स्वामी जी महाराज, संचालन कर रहे आदरणीय भ्राता जी, उपस्थित समस्त वरिष्ठ जनों, मातृशक्ति, परमपिता परमात्मा ने हमें सृष्टि के आदिकाल से ही यह विधि और निषेध का ज्ञान वेद दे करके भेजा और हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है इसका भी हमें उपदेश दिया। परमपिता परमेश्वर ने वेद में हमें बताया है कि हमें क्या करना है। इस मंत्र में परमेश्वर ने हमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है। हमारे जीवन में विद्या का बहुत महत्व है। हम अगर हमारे सांसारिक जीवन में भी देखें तो देखते हैं कि विद्या के बिना आज का जीवन हमारा निरर्थक है। जिसने विद्या नहीं पढ़ी, जिसने शिक्षा नहीं पाई, उसका जीवन आज उत्तम नहीं हो सकता आज के युग में। लेकिन क्या वेद भगवान हमें किस विद्या का उपदेश दे रहे हैं, तो हम उस विद्या के बारे में थोड़ा सा समझें। परमपिता परमेश्वर ने हमें जो ज्ञान दिया, वेदों का ज्ञान दिया, उसमें विद्या क्या है वह भी बताया। विद्या को समझने के पहले हमें अविद्या को समझ लेना चाहिए। जैसे सुख को समझने के पहले हमें दुख का अनुभव होना चाहिए, तभी हम सुख को समझ सकते हैं। मीठे का स्वाद जानने के पहले यदि कड़वे का स्वाद हमें पता है तो हम मीठे का स्वाद भी अच्छी तरह समझ सकते हैं। ऐसे ही अविद्या क्या है और विद्या क्या है, इन दोनों को हमें जानना चाहिए। महर्षि पतंजलि जी ने बड़ा उपकार किया है मानव जीवों पर कि उन्होंने हमें अविद्या का स्वरूप बता दिया, अन्यथा हम अविद्या और विद्या के स्वरूप को समझ ही नहीं पाते। महर्षि दयानंद जी ने भी आर्योपदेश रत्नमाला में विद्या का स्वरूप बताया है। तो विद्या और अविद्या क्या है? महर्षि पतंजलि जी कहते हैं योग दर्शन में, अनित्य शुचि दुख अनात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्याति अविद्या। यानी जो अनित्य है उसको नित्य मानना, जो सुख है उसको दुख मानना, जो आत्मा है उसको अनात्मा मानना और जो पवित्र है उसको अपवित्र मानना, यह अविद्या है। अविद्या का अर्थ है उल्टा ज्ञान, विपरीत ज्ञान। अविद्या शब्द से हम दो तरह के अर्थ ले सकते हैं। एक अविद्या यानी विद्या का अभाव, यानी जिसमें विद्या न रहे, और दूसरा विद्या जो है उससे विपरीत अविद्या, ज्ञान है उससे विपरीत अज्ञान। तो हमारा जो बंधन का कारण जो बताया है शास्त्रों में, उसे अविद्या बताया है, बंधो विपर्ययी कहकर। तो वहाँ पर अविद्या जिसे हमें लेना है वो विपरीत ज्ञान है। एक अविद्या वो होती है जिसे हमारे पास कोई ज्ञान नहीं है तो हम कहते हैं हमारे पास अविद्या है और ज्ञान नहीं, अज्ञान है। और एक होता है विपरीत ज्ञान, उल्टा ज्ञान। किसी भी विषय में हमारा जो भ्रम होता है उसको हम अविद्या कहते हैं। तो अविद्या के बारे में महर्षि कहते हैं कि जो उल्टा ज्ञान है, जो वास्तविकता नहीं है, उसको अगर हम वास्तविक समझ लेते हैं और जो वास्तविकता है उसको अवास्तविकता समझ लेते हैं, तो यह अविद्या है। जैसे यह माइक है, इसे अगर मैं अविद्या से मोबाइल समझ लूँ, भ्रम हो जाता है हमें। कई बार हमारे आँखों में समस्या होने के कारण, इंद्रिय दोष के कारण दो दो चंद्रमा दिखाई देने लगते हैं। दो दो वस्तुएं, अगर हम आँख को इस प्रकार उंगली से ऐसे करेंगे तो दो दो मनुष्य दिखाई देने लगते हैं, लेकिन ये वास्तव में दो नहीं होते, यह भ्रम होता है। ऐसे ही हमारे जीवन में कई प्रकार के भ्रम हैं। हम इस संसार में अनित्य वस्तुओं को नित्य मानने लगते हैं। यह संसार, यह धन, ऐश्वर्य, यह सब अनित्य है।
लेकिन हमारा आज का व्यवहार देखते हैं मनुष्यों का, वे इस प्रकार से दौड़ भाग कर रहे, इस प्रकार से कमा रहे जैसे वो हमेशा के लिए रहने वाला है। ऐसे इस अनित्य पदार्थ को हमने नित्य मान रखा है, और जो नित्य है, जो परमपिता परमात्मा नित्य है, हमारी आत्मा नित्य है, उस पर हमारा ध्यान ही नहीं है। इसलिए यह हमारी अविद्या है, यही हमारे बंधनों का कारण है। और अशुचि, उसमें हमने शुचि मान रखा है। इस संसार में बहुत से पदार्थ हैं जो अशुद्ध हैं, लेकिन हम समझते हैं कि इन पदार्थों को पाकर ही हम तृप्त हो जाएंगे, तो यह हमारी अविद्या है। ऐसे ही हमने अनात्मा को आत्मा मान रखा है। जो पदार्थ संसार में आत्मा युक्त नहीं है उसे हमने आत्मा युक्त मान रखा है, और जो पदार्थ आत्मा युक्त है उसे हमने अनात्मा मान रखा है। जैसे लोग चादरें चढ़ाते हैं और वो समझते हैं कि इस चादर चढ़ाने से मेरा उपकार हो जाएगा, वो अनात्मा है, उसे कुछ लाभ नहीं होने वाला है। वहीं जो मनुष्य है जो सर्दी से ठिठुर रहा है, उस पर हमारा ध्यान नहीं है, उसके भीतर आत्मा है। तो ऐसे ही शरीर के संबंध में भी हमने यही समझ रखा है, इस शरीर को ही हमने सब कुछ समझ रखा है, यह अनात्मा है, इसके भीतर जो है वो आत्मा है। तो हम आत्मा और अनात्मा को समझें, इस प्रकार इस अविद्या को दूर करें और विद्या को पाएं। क्योंकि शास्त्र कहते हैं, ऋषियों ने कहा है कि विद्या से ही हमारा मोक्ष हो सकता है, ज्ञानात् मुक्ति। महर्षि कपिल सांख्य दर्शन में कहते हैं, इस ज्ञान से, इस विद्या से, इस विवेक से ही हमारी मुक्ति हो सकती है। तो हम विद्या को जानें और अविद्या को दूर